मेघालय में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, हम उस खबर पर आएंगे, लेकिन जैमी हेरर का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। Well, this was an absolutely huge shock here. I was sitting at home and then I heard what sounded like ticking, and I thought maybe it was the washing machine, but I got up to have a look and the washing machine wasn't on, and it was then that I realized that I was swaying and I was becoming dizzy. And then I heard people shouting and it became clear what it was. So as you can see around me, even now it's probably 45 minutes on from what happened. People are still out here. These are shop workers, restaurant workers, people from condos, residents, and nobody knows what's going on. No one really wants to go back in, not sure if the buildings are even safe. It went on for, it must have been 5 minutes perhaps, it felt like it. And I'm still quite shaken by it. I mean, I've been in Bangkok nearly 30 years now. We've had aftershocks before from events in say, Myanmar, but I've never known one as big as this. तो देखिए बैंकॉक में कितनी भारी तबाही आई है। म्यांमार इसका एपिसेंटर रहा है भूकंप का, सेंट्रल म्यांमार। और लेकिन आप ये तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बैंकॉक की देख रहे हैं, जहां पर एक बहुमंजिला इमारत भूकंप आने के बाद से पूरी तरह से धराशायी हो गई। लोग जो इस बिल्डिंग में मजदूर काम कर रहे थे वो जान बचाकर भागते नजर आए। ये पूरी बिल्डिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं और कैसे ये पूरी की पूरी बिल्डिंग भूकंप आने के बाद गिर जाती है। तस्वीरें काफ़ी भयावह हैं। कुछ लोग इसके अंदर फंसे हो सकते हैं, कुछ लोग इसके अंदर अभी भी दबे हो सकते हैं, जिनको लेकर रेस्क्यू लॉन्च कर दिया गया है बैंकॉक में। लेकिन बड़ी संख्या पर बड़े स्तर पर यह तबाही यहां पर आती हुई दिखाई पड़ी है। म्यांमार में भी बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है और बैंकॉक में नुकसान की तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। कैसे लोग भागकर जान बचाते नजर आ रहे हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है। लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। जो लोग फंसे हैं उनको बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। और ये बैंकॉक की तस्वीरें आ रही है। बैंकॉक के अलग अलग हिस्सों में कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहुमंजिला इमारतें गिरी हैं, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ है। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर भूकंप के झटके किस तरह से महसूस किए गए। आप इन तस्वीरों को देखिए। ये कोई ट्रेन की तस्वीर शायद नजर आ रही है, जहां पर जो एक प्लेटफॉर्म से वीडियो लिया गया है जब ये भूकंप के झटके आए होंगे। किस तरह से कितना तगड़ा झटका था भूकंप का। ये स्काई ट्रेन है। ये जो जानकारी अभी सामने आ रही है, स्काई ट्रेन की जो बोगियां हैं, जो डिब्बे हैं, वो पूरी तरह से हिलते डुलते नजर आ रहे हैं। यहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही है बैंकॉक से, ये बैंकॉक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यानी बड़े पैमाने पर बैंकॉक के अलग अलग हिस्से पर भूकंप का असर इस वक्त दिखाई दे रहा है। लोग अभी भी कई जगह पर फंसे हो सकते हैं, इस बात की आशंका बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया है वो एक बड़ा भूकंप माना जाता है। और एपिसेंटर भले ही सेंट्रल म्यांमार हो, लेकिन इसका बड़ा असर बैंकॉक में देखने को मिल रहा है। बैंकॉक में लोग अभी भी कई बिल्डिंग्स के नीचे फंसे हुए हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उनको निकालने के लिए रेस्क्यू जरूर चलाया जा रहा है। दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर एक बहुमंजिला इमारत कैसे गिरकर धराशायी हो जाती है और दूसरी तस्वीर एक स्काई ट्रेन की है और उस ट्रेन की बोगी के अंदर लोग भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब भूकंप के झटके आए तो जाहिर तौर पर ट्रेन रुक गई होगी। लेकिन कैसे पूरा का पूरा डिब्बा हिलता डुलता नजर आ रहा है वो आपको यहां पर एक प्लेटफॉर्म से ली गए वीडियो के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भूकंप के झटके कितने बड़े पैमाने पर आए और कितना भयावह रहा है। अभी तक जो स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है, ये लोगों की संख्या जो लापता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और धीरे धीरे कर बैंकॉक में जो थाई अथॉरिटीज हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से यहां पर हालात को जल्द से जल्द लोगों को निकाला जाए। I was in my lazy boy and all of a sudden it moved back and forth and then it toppled over and I hit my head on the table but it didn't leave a mark. तो देखिए जो लोग वहाँ पर अंदर फंसे हुए थे, जो बाहर आए सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपनी आप बीती बता रहे हैं। और यहाँ पर 7.7 की तीव्रता का यह भूकंप, म्यांमार और बैंकॉक सबसे ज़्यादा इस भूकंप से प्रभावित हुए हैं। सेंट्रल म्यांमार भूकंप का एपिसेंटर और बैंकॉक में बड़ा नुकसान हुआ है। स्काई ट्रेन के डिब्बे कैसे हिलते जुलते नजर आ रहे हैं वो आप देखें, सुनाते हैं क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का। And then it had cracks in the walls, but never like this before.
was waiting for the bill, and then suddenly I started feeling that the earth is shaking. You know, my first thought is that maybe somebody is not feeling it, just me, something is wrong with me, but everybody was looking around, and right away we were all going outside because you could feel it's going to last for a while. Yeah. I have experienced earthquakes twice before in Myanmar, but that was only like 1 second of one big bang. And here it went on for at least, I would say, a minute. Yeah. Quite scary. Yeah. तो भूकंप के झटके म्यांमार और बैंकॉक में, और जिसकी वजह से भारी तबाही बैंकॉक में खासतौर पर देखने को मिल रही है। म्यांमार से भी जो तस्वीरें आ रही हैं काफ़ी हृदय विदारक हैं, चिंताजनक हैं। लोग अभी भी मलबे के अंदर म्यांमार में फंसे हुए हैं, सेंट्रल म्यांमार में। लेकिन बैंकॉक से ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो भी काफ़ी डराने वाली हैं, चिंताजनक हैं। आप सोचिए, एक बहुमंजिला इमारत जब अचानक ही आपकी आंखों के सामने गिरे और एक तरफ भूकंप के झटके हों, तो कितना यहाँ पर ये दर्द भरा माहौल होगा उन लोगों के लिए जो इसके आसपास होंगे। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं, सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको रेस्क्यू की दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग मलबे में दबे हुए हैं, अपने घर गिर जाने की वजह से अंदर दबे हुए हैं, उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, दोनों ही जगहों पर, खासतौर पर सेंट्रल म्यांमार के इलाके में और थाईलैंड के बैंकॉक में। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। अथॉरिटीज़ यहाँ पर लोगों को, जो लोग दबे हुए हैं, उनको बाहर निकालकर अस्पताल तक पहुँचा रही है। बैंकॉक में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो तस्वीरें आ रही हैं, बैंकॉक के अलग अलग हिस्सों में इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से लोग अब किसी तरह से जो अपने उनके मलबे में फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अथॉरिटीज़ मौके पर पहुंची हैं, पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है लोगों को बाहर निकालने के लिए। 4 तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। ये यहाँ अब आपको ये 2 तस्वीरें सबसे पहले दिखाते हैं। पहली तस्वीर ये बैंकॉक की तस्वीर है, जो आप ये देख रहे हैं कि तबाही की तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। और इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह स्थिति होगी ग्राउंड पर जहां पर यह भूकंप आया है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर म्यांमार से है और जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं चिंताजनक हैं, हालात काफ़ी खराब हैं। लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जिनको निकालने का प्रयास जारी है। अब आपको ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये म्यांमार की तस्वीर है। सेंट्रल म्यांमार का ये पूरा इलाका है जहां पर एक साथ कई बिल्डिंग धराशायी हो गई हैं, एक साथ कई बिल्डिंग गिर गई हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग जहां पर थे वहां रुक गए, क्योंकि खुला स्थान जिसको जहां पर मिला वहां पर वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पहुंच गया अपने घरों से बाहर निकलकर। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं म्यांमार में। एक साथ कई बिल्डिंग्स गिरी हैं और इसके अलावा ये बड़ा भूकंप आया है बैंकॉक में और म्यांमार में, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। लोगों को बाहर निकालने का प्रयास जारी है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है और इस भूकंप की वजह से अभी भी बहुत सारे लोग अंदर दबे हुए हैं। तो इस वक्त आप देखिए, बैंकॉक में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बैंकॉक में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और यहाँ पर आपको बता दें, बैंकॉक को लेकर थाई अथॉरिटीज़ लगातार इस आकलन में जुटी हुई हैं कि कितना नुकसान बैंकॉक में हुआ है, क्योंकि बैंकॉक में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बैंकॉक में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। भूकंप आने की वजह से बहुत कुछ प्रभावित हुआ है।